नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, जिसने हमने दुर्गों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे और उन प्रश्नों पर चर्चा की थी। प्यारे साथियों, आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान की हवेलियाँ, छत्रियाँ व बावड़ियों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, क्लास को प्रारंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। प्यारे साथियों, यह जो सीरीज है यह राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अंदर हम गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहना, क्लास को स्किप मत करना और क्लास को पूरी देखना। तो आइए चलते हैं प्यारे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ सीकर, पोखरण जैसलमेर, बिसाऊ झुंझुनू, माहेश्वर झुंझुनू, अनुत्तरित। तो प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट देना, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सोने चांदी की हवेली कहाँ पे स्थित है? तो प्यारे साथियों, राजस्थान में जो प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली है वो सोने चांदी की हवेली कहाँ पे स्थित है? माहेश्वर झुंझुनू में। कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? माहेश्वर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली स्थित है। यहाँ पर जो हवेलियाँ स्थित है उन हवेलियों में सोने की नक्काशी की जाती है। क्या की जाती है? सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है माहेश्वर झुंझुनू की हवेलियाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पाडन पोल के पास किसका स्मारक बना हुआ है? अरे, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है पाडन पोल, इसके पास में किसका स्मारक? कल्ला राठौड़ का, रावत बाग सिंह का, पत्ता सिसोदिया का, जयमल राठौड़ का या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों रावत बाग सिंह का। किसका स्मारक बना हुआ है प्यारे साथियों? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है पाडन पोल, इस पाडन पोल के पास में रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। रावत जो बाग सिंह थे ये सन 1535 के अंदर चित्तौड़ के द्वितीय शाखे के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके नेतृत्व में ही चित्तौड़ के जो द्वितीय शाखा होता है इसमें केसरिया किया गया था। क्या किया गया था? केसरिया किया गया था। इस समय जो चित्तौड़ की जो रानी थी वो हाड़ी रानी कर्मावती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंसारी की हवेली स्थित है। क्या प्यारे साथियों? पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? कौन सी पंसारी की हवेली? टोंक में, ढूंढलोद में, चिड़ावा में, श्री माधोपुर में या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों, पंसारी की हवेली कहाँ पे स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, पंसारी की जो हवेली है वो हवेली कहाँ पे स्थित है? श्री माधोपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? श्री माधोपुर के अंदर पंसारी की हवेली स्थित है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ शासकों की छत्रियां कहाँ पे बनी हुई है? अरे, मेवाड़ शासकों की जो छत्रियां हैं वो छत्रियां कहाँ पे बनी हुई है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट देना, राइट आंसर क्या रहेगा? महासती में, गेटौर में, कागा में, बड़ा बाग में या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों महासती। महासती का जो टीला है, इस महासती के टीले पर मेवाड़ शासकों की जो छत्रियां हैं वो मेवाड़ शासकों की छत्रियां बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है मेरे प्यारे साथियों? महासती के टीले पर मेवाड़ शासकों की छत्रियां बनी हुई है। प्यारे साथियों, काफी शानदार क्लास रहने वाली है। जो राजस्थान की सभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश यहाँ पे किया गया है और बार बार इन्हीं प्रश्नों में से रिपीट होते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना और क्लास को पूरी देखना। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ स्थित है? अरे, किसकी? नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पे स्थित है? तो प्यारे साथियों, जल्दी से उत्तर देना। नाथूराम पोद्दार की हवेली नवलगढ़ में, मंडावा में, माहेश्वर में, बिसाऊ में या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या रहेगा? अरे, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों? तो नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है बिसाऊ के अंदर। कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? बिसाऊ के अंदर नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पे स्थित है? कौन सा कुंड? पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, नाथद्वारा, जैसलमेर या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों, पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पे स्थित है?
तो जल्दी जल्दी वो उत्तर देना मेरे प्यारे साथियों। पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पे स्थित है? पन्ना मीणा का कुंड मेरे प्यारे साथियों कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? जयपुर में पन्ना मीणा का कुंड स्थित है। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान इतिहास में बावड़ियों, हवेलियों व छतरियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अरे बूंदी में जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी पद्मिनी ने करवाया था, रानी विजया देवी ने करवाया था, रानी गायत्री ने करवाया था या रानी नाथावती ने करवाया था? या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी नाथावती। किसने करवाया था? रे रानी नाथावती ने सन 1699 के अंदर किसका निर्माण करवाया था? बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? रानी जी की बावड़ी का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? अरे दूध बावड़ी कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, माउंट आबू, लूणकरणसण या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी कमेंट देना। इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या रहेगा? प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर रहेगा माउंट आबू। कहाँ पे है? दूध बावड़ी, दूध बावड़ी माउंट आबू के अंदर स्थित है मेरे प्यारे साथियों। कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू के अंदर। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दूध बावड़ी कहाँ पे स्थित है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? अरे रेगिस्तान का जल महल भाटाड़ू का कुआं, रानी जी की बावड़ी, सराड़ा पानी की बावड़ी, महिला बाग का झालरा या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। और रेगिस्तान का जल महल के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर रहेगा भाटाड़ू का कुआं। क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? भाटाड़ू के कुएं को रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे मेरे प्यारे साथियों? भाटाड़ू का कुआं को रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। डूंगरपुर के निकट स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? अरे डूंगरपुर के निकट जो नौलखा बावड़ी है, इस नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? नाथावती ने करवाया था, प्रेमल देवी ने करवाया था, राम रस दे ने करवाया था या किशोरी देवी ने करवाया था या फिर पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, डूंगरपुर के निकट जो नौलखा बावड़ी थी, इस नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने करवाया था, जो डूंगरपुर शासक आस्करण की पत्नी थी। किसकी रानी थी मेरे प्यारे साथियों? आस्करण की रानी थी। इस आस्करण की रानी ने डूंगरपुर के निकट कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था? नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था मेरे प्यारे साथियों? नौलखा बावड़ी का। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों बताना। इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या रहेगा? मालपुरा में, हुनियारा में, टोडा रायसिंह, पीपलू या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? टोडा रायसिंह के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? टोडा रायसिंह के अंदर हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? अरे पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह, नथमल, जोरावरमल, गुमानचंद या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी कमेंट देना। इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? पटवों की जो हवेली थी, इस पटवों की हवेली का निर्माण गुमानचंद बाफना ने करवाया था। किसने करवाया था रे मेरे प्यारे साथियों? गुमानचंद बाफना ने जैसलमेर में स्थित पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? अरे दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे स्थित है? तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट देना। इसका राइट आंसर है जो राइट आंसर क्या रहेगा? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी, किशनगढ़ या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। दानचंद चोपड़ा की हवेली राजस्थान में कहाँ पे स्थित है?
राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली मेरे प्यारे साथियों सुजानगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? सुजानगढ़ के अंदर राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है, जो पिछले एग्जाम्स में पूछी गई थी मेरे प्यारे साथियों। ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था सन 2016 के अंदर। उस एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? सुजानगढ़ के अंदर। कहाँ पे स्थित है? सुजानगढ़ के अंदर। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? अरे वीर दुर्गादास जो राठौड़ थे, जो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहते हैं जिसको, इसकी छतरी किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जो पिछले एग्जाम्स में पूछी गई है, और पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इन्हीं प्रश्नों में से बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना, क्लास को पूरी देखना, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कौन सी नदी है मेरे प्यारे साथियों? शिप्रा नदी के किनारे कौन सी किसकी छतरी स्थित है? वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। कौन किसकी छतरी स्थित है? वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। सारबाग कहाँ स्थित है? सारबाग कहाँ स्थित है? बूंदी में, कोटा में, जोधपुर, बीकानेर, या अनुत्तरित? तो प्यारे साथियों जल्दी कमेंट देना। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रे सारबाग की छतरियां कोटा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? सारबाग की छतरियां कोटा में स्थित है। बूंदी में केसरबाग की छतरियां स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में, केसरबाग की, कोटा में सारबाग की छतरियां स्थित है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह की छतरी कहाँ पे स्थित है? अरे मेवाड़ नरेश थे जो महाराणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इनकी जो छतरी है, छतरी कहाँ पे स्थित है? महासती, आहड़, गेटौर, नाथ द्वारा, या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह की छतरी कहाँ पे स्थित है? अरे मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह की जो छतरी है, वो छतरी आहड़ में बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? आहड़ में बनी हुई है। और इनके जो पुत्र थे करण सिंह, उन करण सिंह की छतरी भी आहड़ में बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है मेरे प्यारे साथियों? आहड़ में बनी हुई है। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? अरे राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? कोटा को, बूंदी को, जोधपुर को, जैसलमेर को, या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो हो जाएगा अपना बूंदी, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान में बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अरे बूंदी में जो 84 खंभों की छतरी है, इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध ने करवाया था, राव शत्रुसाल ने करवाया था, या महाराव बुद्ध सिंह ने करवाया था, महाराव विष्णु सिंह ने करवाया था, या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, बूंदी में जो 84 खंभों की छतरी है, इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने धाबाई देवा की स्मृति के अंदर 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? 84 खंभों की छतरी का। तो चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। मोसी रानी की छतरी कहाँ पे स्थित है? अलवर के अंदर, बूंदी में, अजमेर में, जैसलमेर में, या अनुत्तरित? तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। मोसी रानी की जो छतरी है, वो छतरी कहाँ पे स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, मोसी रानी की जो छतरी है, वो छतरी अलवर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे साथियों? अलवर के अंदर मोसी रानी की छतरी स्थित है, जो 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 80 खंभों की छतरी है, जो मोसी रानी की छतरी के नाम से जानी जाती है, अलवर के अंदर स्थित है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? अरे निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन,
जैसलमेर में टांका, टोबा या नाली या अनुत्तरित, तो जल्दी कमेंट देना मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे मेरे प्यारे साथियों, परंपरागत जल संरक्षण की राजस्थान में जो विधि नहीं है वो कौन सी नहीं है? नाली नहीं है रे मेरे प्यारे साथियों, कौन सी नहीं है? नाली नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज हमने राजस्थान इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। और देखना आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। गलत हुए तो क्यों हुए, उन क्वेश्चनों पर बैठ करके चर्चा करना और वापस से उनकी व्याख्या देखना कि क्यों गलत हुए, क्यों सही, क्या कमी रह गई थी, और वापस से सुधार करके फिर मिलते हैं अगले सीरीज के अंदर, अगले पार्ट के अंदर, अगली क्लास के अंदर। प्यारे साथियों, तो बने रहना। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद।